जय हिंद दोस्तों। ट्राई टू लर्न में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं रूटेरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट 2। पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत के दूसरे चीफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस कौन बने हैं? तो अनिल चौहान। भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में आर वेंकटरमणि को नियुक्त किया गया है। क्या है इसका? दोनों सही है। पहला क्या हो जाएगा? सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने विश्व की सबसे बड़ी वराह मूर्ति की खोज किस टाइगर रिजर्व में की है? ये हो जाएगा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ जाता है आपको एमपी में। और पक्का टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। और काजीरंगा और मानस दोनों हो जाएगा कहाँ? असम में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा कचरे के खिलौने बनाने की अनूठी प्रतियोगिता स्वच्छ टॉयकेथॉन शुरू किया है? कौन किया है? तो ये आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा। आवास और शहरी मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी। कौन है? हरदीप सिंह पुरी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस देश में विश्व की सबसे कम प्रजनन दर 0.81 दर्ज किया गया? तो दक्षिण कोरिया का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस अभिनेत्री को वर्ष 2020 के लिए 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो ये आशा पारेख को। और दादा साहब फाल्के अवार्ड कब से दिया जा रहा है? तो ये दिया जा रहा है 1969 से। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से राज्य में बोली जाने वाली स्थानीय बोलियों सुरजापुरी और बज्जिका को बढ़ावा देने के लिए 2 नई अकादमी स्थापित करने का फैसला किया है? कौन किया है? तो ये बिहार सरकार। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। और बिहार के राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सुर सामग्री भारत रत्न लता मंगेशकर की 93वीं जयंती पर उनके नाम पर विकसित लता चौक का उद्घाटन किया है। तो लता चौक का उद्घाटन कहाँ किया है? तो अयोध्या में। अयोध्या कहाँ पड़ता है? यूपी में। लिखा हुआ है भारत रत्न लता मंगेशकर। तो एक क्वेश्चन बन जाता है कि लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया? तो लता मंगेशकर को भारत रत्न 2001 में मिला था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? तो इसमें भारत को कौन सा रैंक मिला है? 40वां। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। किस राज्य का पुलमपारा ग्राम पंचायत देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत बन गया है? कहाँ का बन गया है? तो ये बन गया है केरल का। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनरई विजयन। और यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ गवर्नर हो जाएंगे आरिफ मोहम्मद खान। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भारत के किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? जंगल सफारी। कौन सा राज्य? तो हरियाणा। हरियाणा के सीएम कौन है? यहाँ के हो जाएंगे मनोहर लाल खट्टर। और यहाँ के गवर्नर कौन है? बंदरू दत्त। क्या नाम है इनका? बंदरू दत्त। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का कार्यभार संभालने वाले पहली यूरोपीय महिला कौन बन गई? पहली यूरोपीय महिला कौन बन गई? तो इसका हो जाएगा सामंथा क्रिस्टोफरेटी। ये कहाँ की है? तो इटालियन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में भारतीय मूल की ब्रिटेन की गृह मंत्री को पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको किया गया है? सुएला ब्रेवरमैन को। अभी ब्रिटेन के मुख्य प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ऋषि सुनक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। भारत में सोलर फॉर्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन बन गई है? कौन सी बन गई है? अमेजन बन गई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। किस राज्य की विधानसभा ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो बौद्ध विश्वविद्यालय बनाने के लिए अपने विधानसभा से एक विधेयक पारित किया है। तो कौन सा राज्य हो जाएगा? इसका हो जाएगा त्रिपुरा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15।
महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए हमार बेटी हमार मान अभियान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ द्वारा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? भूपेश बघेल। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो अनुसुईया उइके। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किस राज्य में रानीपुर टाइगर रिजर्व स्थापित किया जा रहा है? तो रानीपुर टाइगर रिजर्व स्थापित कहाँ है? ये हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश में। यहाँ के मुख्यमंत्री बताएं योगी आदित्यनाथ है और यहाँ पे राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 28 सितंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश की साझी सीमा से होकर गुजरने वाली कुशियारा नदी से प्रत्येक पक्ष द्वारा 153 क्यूसेक तक पानी निकालने से संबंधित समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? ये कौन सी नदी है? कुशियारा नदी। कहाँ पड़ती है? बांग्लादेश में। यहाँ बांग्लादेश के में प्रधानमंत्री का नाम क्या है? शेख हसीना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सितंबर 2022 में जारी टाइगर टाइम्स मैगजीन के विश्व के उभरते सितारों की सूची टाइम्स 100 नेवरेस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? इसका हो जाएगा आकाश अंबानी। 18 का हो जाएगा ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में दिलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता? तो पश्चिम क्षेत्र ने। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों एवं एथलेटिक्स को सरकारी नौकरियों में 2% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो सरकारी नौकरी में कितना? 2% आरक्षण देगा। कौन सा राज्य? तो राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? अशोक गहलोत। और यहाँ पे राज्यपाल कौन है? तो कलराज मिश्र। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 95 अकादमी पुरस्कार 2023 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुने गए फिल्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं ऑप्शन ए, गुजराती फिल्म छिल्लो सोको भारत की ओर से आधिकारिक रूप से 95 अकादमी पुरस्कार के लिए भेजा गया है। सही है। इस फिल्म का अंग्रेजी शीर्षक लास्ट फिल्म शो है। इस फिल्म के निर्देशक पान नलिन है। उपयुक्त सभी। 21 क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त सभी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? एस्पार्स पर रक्षा मंत्रालय, स्केल हो जाएगा स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट ऑफ लेदर, कौशल विकास मंत्रालय, ये भी सही है। जलदूत ऐप हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। अर्थात सभी सही है। 22 का हो जाएगा डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा बाल यौन शोषण सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने और साझा करने के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान चलाया गया है। इस अभियान का नाम क्या है? तो हो जाएगा ऑपरेशन मेघ चक्र। किसके द्वारा? तो ये हो जाएगा सीबीआई। ठीक है। सीबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1963। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 36वें राष्ट्रीय खेल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? गुजरात ने 2022 में पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की। सही है। गोवा राष्ट्रीय खेलों का 37वें संस्करण की मेजबानी करेगा। यह भी सही है। 36वें राष्ट्रीय खेलों के लिए आधिकारिक शुभांकर का नाम क्या है? स्वराज। अर्थात 24 का हो जाएगा डी। सभी सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? जो आजो मैनुअल गोलकाल्वेस लोरिंको, ये अंगोला के क्या है? राष्ट्रपति हैं। दिलीप टर्की क्या है? तो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष। जियोर्जियो मेलोनी, ये इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। इस अर्थात सभी सुमेलित हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। मुन्नोत इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का पहला लिथियम सेल निर्माण संयंत्र किस शहर में शुरू किया जाता है? क्या है? तो ये लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र किस शहर में? तो आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। इसरो ने आधिकारिक तौर पर भारत की पहली उच्च थ्रूपुट उपग्रह ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? तो ये हो जाएगा
ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया लिमिटेड। इसरो का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी इसरो की? तो 15 अगस्त 1969। अभी इसके फिलहाल में अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हो जाएंगे डॉक्टर एस सोमनाथ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीतकर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक, 1 रजत और 3 कांस्य जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने बजरंग पुनिया। 28 का हो जाएगा बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित SCO शिखर सम्मेलन 2022 के दौरान किस भारतीय शहर को संघाई सहयोग संगठन यानी SCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है? इसका हो जाएगा वाराणसी, जो प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किस देश की कंपनी जीन फॉर्म ने दुनिया में पहली बार एक जंगली आर्कटिक भेड़िया का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है? इस क्लोन का नाम क्या है? माया। तो कौन सा देश? चीन के द्वारा बनाया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। हाल ही में महारत्न का दर्जा हासिल करने वाली 12वीं कंपनी कौन बनी है? तो 12वीं कंपनी बन गई है REC लिमिटेड। ये आर मतलब रूरल होता है, मतलब इसका नाम है ग्रामीण विद्युतीकरण। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। हाल ही में हर घर जल प्रमाणित करने के साथ ही खुले में शौच मुक्त होने के कारण केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, ठीक ना। इनके द्वारा निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है? अंडमान और निकोबार को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में स्थापित किया गया है? तो बेंगलुरु में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। किस राज्य की विधानसभा ने भारत के पहले वानिकी विश्वविद्यालय, कौन सा विद्यालय? वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2022 की मंजूरी दी है? इसका हो जाएगा तेलंगाना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। अंतर्राष्ट्रीय जल संघ विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया, जिसमें भारत में शहरी अपशिष्ट जल परिदृश्य पर एक श्वेत पत्र लॉन्च किया गया? इसका हो जाएगा 35 का ए, कोपेनहेगन। कोपेनहेगन कहाँ है? डेनमार्क में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। सितंबर 2022 किस भारतीय राजनेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लेजियन डी ऑनर, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? किसको किया गया? तो हो जाएंगे स्वती पिरामल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। पर्यटन विकास और उन्नति पर सभी राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों में विविध नजरियों और परिप्रेक्ष्यों को जानने के उद्देश्य से किस शहर में राज्यों के पर्यटन मंत्रियों के 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जे किशन रेड्डी ने की? तो धर्मशाला में। धर्मशाला कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। भूस्खलन एवं हिमस्खलन का पता लगाने के लिए भारतीय सेना और रक्षा भू सूचना विज्ञान और अनुसंधान प्रतिष्ठान ने संयुक्त रूप से हाल ही में भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया है? कहाँ पे किया है? तो सिक्किम में। बात हुई है यहाँ पे भारतीय सेना की। तो भी आर्मी चीफ कौन है? तो कौन है आर्मी चीफ? मनोज पांडे। कौन है? मनोज पांडे। और अभी सेकंड CDS बने हैं, जिनका नाम क्या है? सेकंड CDS जो बने उनका नाम क्या है? उनका नाम है अनिल चौहान। अब प्रथम CDS कौन थे? बिपिन रावत। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। 19 से 22 सितंबर 2022 तक तीसरा वैश्विक फिनटेक शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये फिनटेक शिखर सम्मेलन मुंबई में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। किस संगठन के द्वारा चौथा स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2022
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है। ये किया गया है यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? इसका हुआ था 16 नवंबर 1945। इसका मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय पड़ता है पेरिस में, और पेरिस कहाँ है? फ्रांस की राजधानी है। यूनेस्को में टोटल कितने कंट्री हैं? तो 193। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 24 से 26 फरवरी 2023 के मध्य बायोएशिया का 20वां संस्करण का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? किस शहर में? तो ये हैदराबाद में किया जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। किस फुटबॉल क्लब ने 131वें डुरंड कप के फाइनल में मुंबई सिटी एफसी को हराकर अपना पहला डुरंड कप खिताब जीता है? तो ये कौन जीता है? बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने। किसको हरा के? मुंबई सिटी एफसी को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। काठमांडू, काठमांडू क्या है? नेपाल की राजधानी है, में आयोजित सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश ने पहली बार जीता? तो पहली बार बांग्लादेश ने जीता। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। नए समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? गोंड समुदाय उत्तर प्रदेश सही है, हट्टी जनजाति हिमाचल प्रदेश ये भी सही है, बिंझिया छत्तीसगढ़ और बेटा कुरबा कर्नाटक, नारी कोरवान और कुरी विकरण ये हो जाएगा तमिलनाडु, यानी उपयुक्त सभी सही हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। हड़प्पा संस्कृति पर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ विकसित किया जा रहा है? ये किया जा रहा है हरियाणा में। हरियाणा में कहाँ? राखी गढ़ी में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। श्रीलंका में आयोजित अंडर 17 चैंपियनशिप 2022 पुरुष का खिताब नेपाल को हराकर किस देश ने जीता? तो अपना देश भारत ने। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। खेती में रासायनिक उर्वरकों को कम से कम उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? तो ये हो जाएगा पीएम प्रणाम योजना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने छात्रों पर बोझ कम करने के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार अनिवार्य खेल अवधि के साथ स्कूलों में नो बैग डे, सबसे इम्पोर्टेंट है नो बैग डे नियम लागू करने वाला कौन सा राज्य बना? ये हो जाएगा बिहार। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। फसल सुधार के लिए स्पीड ब्रीडिंग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा कृतज्ञ 3.0 हैकथॉन शुरू किया गया है? किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये हो जाएगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। अगस्त 2022 में भारत ने किस देश के साथ एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने में सहयोग पर 2 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? किसके साथ? ये हो जाएगा मॉरिशस के साथ। 50 का हो जाएगा बी। एमएसएमई मंत्री अभी कौन है? तो गिरिराज सिंह है। कौन है? गिरिराज सिंह। इस प्रकार सेट 2 कंप्लीट होता है। बहुत जल्द मिलते हैं सेट 3 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।